हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गौरव सिंह जी के द्वारा एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गेस्ट टीचर से संबंधित। तो मैं पहले प्रश्न को पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या पूरा मैटर है। तो इनका पहला क्वेश्चन ये है, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं प्राइमरी में गेस्ट फैकल्टी रहकर 3 ईयर्स एंड 200 डेज पूरा कर वर्ग 2 या वर्ग 1 में गेस्ट फैकल्टी का लाभ ले सकता हूँ, वाइस वर्सा। मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर 1 या 2 में गेस्ट फैकल्टी में है तो क्या 3 में लाभ मिलेगा, है ना, जो भी ऐसे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि या फिर नियम ये है कि मुझे वर्ग 1 में गेस्ट फैकल्टी का लाभ तभी मिलेगा जब मैंने वर्ग 1 में ही सेम सब्जेक्ट को 3 साल या 200 दिन का मतलब मैंने किया हो कंप्लीट अध्ययन अध्यापन तब। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक डाउट ये भी है कि ये 200 दिन हर ईयर यानी कि 200 प्लस 200 प्लस 200 बराबर 600 दिन है या टोटल 3 ईयर्स में 200 दिन है। अगर हर साल 200 दिन है तो अगर किसी का एक साल में 200 दिन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो गौरव सिंह जी, पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में अगर मान लीजिए कि कोई वर्ग 3 में उसने ज्वाइन किया गेस्ट फैकल्टी। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने वर्ग 1 में ज्वाइन किया गेस्ट में और उसका लाभ मतलब उसका जो अनुभव है वो कंप्लीट हो गया, तो क्या वो वर्ग 2 में उसका लाभ ले सकता है, वर्ग 3 में ले सकता है। तो उसका आंसर है कि यस, वो तीनों में लाभ उसका ले सकता है। ठीक है। हाँ, एक कंडीशन और ये ज़रूर हो गई है कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था कि वर्ग 1 2 3 सभी के लिए बीएड जो था वो एलिजिबल था। ठीक है। और बहुत पहले अगर देखा जाए तो बीएड डीएड बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ करता था। आप अगर डीएड किए हैं तो भी आपका हो जाता था सिलेक्शन। आप वर्ग 1 2 और 3 में पढ़ा सकते थे। बीएड है तो आप 1 2 1 2 3 तीनों में आप पढ़ा सकते थे। लेकिन जब से 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है कि जो बीएड है वो प्राइमरी में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो अभी तक हालांकि वो पिछले साल ही ये रूल आया है, तो उसके उस समय तक गेस्ट की पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन हो सकता है कि इस साल विभाग ये नियम को लागू कर दे कि जिनके पास डीएड है वो सिर्फ 2 और 3 में ही एलिजिबल होंगे और जिनके पास बीएड है वो सिर्फ 2 और 1 में एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 3 में रह के आपने पूरे अनुभव क्लियर किए हैं, पूरा आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसको बेधड़क अपने नौकरी में ऐसा मतलब उसमें आप आरक्षण के लिए लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहला डाउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है इनका कि हाँ वही कि वर्ग अगर आप सपोज़ किसी जैसे सपोज़ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट अगर है तो आप अगर वर्ग 1 इंग्लिश में गेस्ट के रूप में कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपने इंग्लिश में आपने गेस्ट कंप्लीट किया है फिर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है तो भी आपका वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोस्टली ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना है, फिर उसके बाद उसमें आपको वर्ग 1 में अगर आपको गेस्ट ग्रुप में पढ़ाने को मिल रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा यही बनते हैं कि वही सब्जेक्ट आपका रहता है जो आपने गेस्ट के रूप में पढ़ाया है। चेंजेस थोड़ा सा आ जाते हैं वर्ग 2 वगैरह में। जैसे मान लीजिए आपने वर्ग 2 गेस्ट में आपने पढ़ाया, सपोज़ आपका इंग्लिश है आपके मतलब या फिर सोशल साइंस आपका हो गया मान लीजिए वर्ग 2 के लिए, और आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, तो फिर आपका वर्ग 2 भले सोशल साइंस में, लेकिन आप उसको एज आ आरक्षण के रूप में आप वर्ग 1 में भी लगा सकते हैं, तो सब्जेक्ट वाला इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है इनका कि 200 दिन वाला जो क्राइटेरिया है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं आपको 2 रूलिंग दिखा देता हूँ। ये जो नियमावली आई है डीपीआई और ट्राइबल की, जैसे कि डीपीआई ने जो यहाँ पे रूल्स दिए हैं उसने सिर्फ ये लिखा है कि 3 सत्र और 200 दिन होने चाहिए। ठीक है। एक सत्र कितने दिन का होना चाहिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया इन्होंने। ठीक है। लेकिन जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी हाल फिलहाल में जो आया था उनकी नियमावली, उस पर उन्होंने संशोधन भी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि न्यूनतम 60 दिवस को ही एक सत्र माना जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब ये गेस्ट के रूप में पढ़ाने की बात आती है या फिर ज्वाइनिंग की बात आती है, उस समय ये कोई नियम बनाते नहीं हैं। ठीक है। आज के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में ये है कि अगर आप ट्रैवल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको 60 दिन मिनिमम चाहिए एक सत्र कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। एक सत्र आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा सब जब आप 60 दिन वहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है। और टोटल आपका 200 दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर सत्र में आपको 200 दिन पढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है।
3 सेशन होने चाहिए और आपके 200 दिन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें तो आपका मिनिमम आप अगर पढ़ाएंगे तो 60 दिन का एक सेशन होगा, तो ऐसे करके आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 180 डेज तो यही हो गया, ठीक है। इसमें प्लस आप 20 डे और ऐड कर दीजिए तो फिर आपका हो जाता है पूरे 200 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट के हिसाब से मिनिमम आपका 60 डेज का सेशन होना चाहिए और DPI के हिसाब से कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लेकिन देखिए विभाग के नियम क्या होते हैं कि उस समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज की डेट में उन्होंने 60 दिन बोला है, DPI ने कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगली भर्ती जब कभी भी आएगी तो उसमें वो नियम को चेंज ना करें। वो परिस्थिति के हिसाब से नियम बदल सकते हैं। आपका जो ये ऊपर वाला डाउट है कि जिस सब्जेक्ट में आपने गेस्ट पढ़ाया आपको उसी का लाभ मिलेगा, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज़ वर्ग 2 में गेस्ट फैकल्टी का पूरा आपने आरक्षण कंप्लीट कर लिया है और फिर आप वर्ग 1 में बैठने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वर्ग 1 में आपको उसका लाभ ना दिया जाए। उसमें स्पष्ट रूप से नियम बना दिया जाए कि जिस वर्ग में आपने अतिथि के रूप में पढ़ाया है सिर्फ उसी वर्ग की नौकरी में आपको उस गेस्ट का लाभ मिलेगा। हो सकता है, कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा विभाग कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने 60 दिन का नियम लागू कर दिया, पहले नहीं लागू किया था। कट ऑफ डेट्स को उन्होंने चेंज कर दिया। DPI बोलता है कि हम सत्यापन के दिन से मानेंगे, ट्राइबल बोलता है कि 27/1/2023 से मानेंगे, तो उनके नियम है, अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस क्राइटेरिया में अगर आप फंस रहे हैं तो आप वहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, अगर नहीं फंस रहे हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो नियम है वो सिंपल ये है कि आपका 60 दिन वाला क्राइटेरिया ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए है। 200 दिन आपके टोटल होने चाहिए 3 सेशन मिला करके। DPI में कोई मिनिमम डेज का क्राइटेरिया नहीं है सेशन को लेकर के, और टोटल आप जो है तो मतलब 3 सत्र आपका होना चाहिए, है ना। सत्र का काउंट भी आप जैसे देखेंगे तो हाँ, DPI ने यहाँ पर एक चीज़ और चेंज की है, जैसे आपका सेशन जो होता है वो अप्रैल में चेंज हो जाता है ना, नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो DPI का जो उसमें रूल बुक है उसमें उन्होंने 31 मार्च 2024 को डेडलाइन माना है कि उसके बाद का जो गेस्ट कन्फर्म होगा उसको वो मान्य नहीं करेंगे। लेकिन ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि हम 30 अप्रैल 2024 तक का मानेंगे। बट उन्होंने क्या एक परंतु बट क्या लगा दिया कि वहाँ पर वो 60 दिन मिनिमम आपका सेशन होना चाहिए। तो ये अपने अपने उनके नियम है, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और भी आपके मन में कोई इस तरह का डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट में डाल दीजिए, जैसा भी होगा मैं उस पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।